छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए संपन्न। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे, लेकिन नतीजों से पहले छत्तीसगढ़ का सबसे पहला महा ओपिनियन पोल आया सामने। भाजपा की उड़ी नींदें, कांग्रेस की फिर बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में सरकार। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले यह महा ओपिनियन पोल आ चुका है और इस ओपिनियन पोल के आने के बाद भाजपा और मोदी की पूरी तरीके से नींद उड़ गई है, क्योंकि इस ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ की जनता ने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का फिर सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो आपको छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों को एक एक कर जिला वाइज जिला विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आपको यह ओपिनियन पोल सही लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है वालोद। वालोद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर 3 विधानसभा सीटें जीतती नजर आ रही है। अन्य का भी यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं बात की जाए बालोद बाजार की, बालोद बाजार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीटें मिलने जा रही है। वहीं अन्य का बालोद बाजार में खाता नहीं खुला है। वहीं बात की जाए बलरामपुर की, बलरामपुर में विधानसभा की 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं। बीजेपी का बलरामपुर में सुपड़ा साफ हो रहा है और अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए बस्तर की, बस्तर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 2 विधानसभा सीटें जीतती नजर आ रही है और यहां पर अन्य का भी खाता नहीं खुला है। वहीं बात की जाए दोस्तों बेमेतरा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें जाने की संभावना है। वहीं अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात की जाए बीजापुर की, बीजापुर में विधानसभा की 1 सीट है और 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। भाजपा का यहां पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले जिले की, जिसका नाम है बिलासपुर। बिलासपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से भाजपा के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करें दंतेवाड़ा की, दंतेवाड़ा में विधानसभा की 1 सीट है और 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि बीजेपी का यहां पर सफाया हो रहा है, अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए, जिसका नाम है धमतरी। धमतरी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों बात की जाए दुर्ग की, दुर्ग में विधानसभा की 6 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। वहीं अन्य का खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए, जिसका नाम है गरियाबंद। गरियाबंद में विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहां पर दोनों ही पार्टियां कांटे का चुनाव लड़ती नजर आ रही है और अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए चंपा की, चंपा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। वहीं अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए कबीरधाम की, कबीरधाम में विधानसभा की 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी का यहां पर पूरी तरीके से खात्मा और सुपड़ा साफ हो रहा है, अन्य का भी यहां खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात की जाए कोडागांव, कोडागांव में विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी दोनों की दोनों सीटें जीतती नजर आ रही है। बीजेपी का यहां भी सुपड़ा साफ हो रहा है, अन्य को भी कोई सीट कोडागांव में नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करें कोरबा की, कोरबा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। भाजपा को यहां भी बड़ा झटका लग रहा है। वहीं बात की जाए महासमुंद की, महासमुंद में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट जाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए कोरिया, कोरिया में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटें, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। भाजपा का यहां पर 1 सीट पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले जिले की, जिसका नाम है मुंगेली। मुंगेली में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इसमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले जिले की, जिसका नाम है नारायणपुर। नारायणपुर में विधानसभा की 1 सीट है और 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी का यहां पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस यहां पर बम्पर जीत
जीत एक सीट पर हासिल करती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें रायगढ़ की, रायगढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहां पर भाजपा को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। भाजपा को यहां बड़ा झटका लग रहा है। वहीं दोस्तों बात करें जसपुर की, जसपुर में विधानसभा की 3 सीटें हैं और तो तीनों की तीनों सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले जिले की, जिसका नाम है राजनांदगांव में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से यहां पर भाजपा को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें रायपुर की, रायपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है, यानी कि यहां पर भाजपा का बड़ा सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं बात की जाए सूरजगढ़ की, सूरजगढ़ में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहां पर भाजपा को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए सरगुजा की, सरगुजा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहां पर भाजपा को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात की जाए कांकेर की, कांकेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहां पर भाजपा के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का महा ओपिनियन पोल सर्वे, क्योंकि आपको बता दें छत्तीसगढ़ के 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मात्र 24 विधानसभा सीटें मिलने जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 66 विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है। वहीं अन्य को छत्तीसगढ़ में एक भी विधानसभा सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। तो इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बम्पर जीत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हासिल कर रही है और बीजेपी का एक बार फिर से 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका ही लग रहा है और कांग्रेस पार्टी दोबारा अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएगी। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे पहला महा ओपिनियन पोल, क्योंकि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है और बन चुकी है और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में कौन होंगे, बीजेपी के होंगे या कांग्रेस के। लेकिन इस ओपिनियन पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी दे रही है। एक बार फिर आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा को 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 66 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अन्य का इस बार भी छत्तीसगढ़ में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अगर आपको ये ओपिनियन पोल सही लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करने के लिए जरूर बोलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।